हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग डे 7 में PYQ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जेईई मेन का 2010 का क्वेश्चन है। उस टाइम में थोड़ा सा पेपर टफ आता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पॉइंट P जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इस तरीके से। जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस 20 मीटर है, सेंटर O है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे कोऑर्डिनेट x एंड y है। तो यहाँ पे जो s का वैल्यू दे रखा है कि स्वेप्ट लेंथ जो हमारा है वो s हमारा क्या है, s हमारा है TQ + 5। तो s मीटर में है, t सेकंड है, रेडियस दे रखा है 20 मीटर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कह रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमारा होगा पॉइंट P का, तो पॉइंट P में दो एक्सेलरेशन होते हैं। सर्कुलर मोशन में यदि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक ही एक्सेलरेशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होंगे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के पावर t का फंक्शन है, t के पावर क्यूब है। तो यहाँ पे एक तो हमारा होगा सेंटर की ओर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन an, और दूसरा हमारा होगा वेलोसिटी का अलॉन्ग एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे at। तो an जो हमारा होता है बच्चों v²/r होता है, और at हमारा होता है dv/dt। तो कुछ भी करने के लिए हमके वेलोसिटी चाहिए, तो v हमारा क्या होता है ds/dt। तो d/dt ऑफ s हमारा क्या है TQ + 5। तो खोलो तो इसका क्या हो जाएगा d/dt ऑफ TQ + d/dt ऑफ 5। तो TQ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 × t, 3 - 1 + 5 का डिफरेंशिएशन 0। ये कितना हो जाएगा 3t²। तो वेलोसिटी हमारा आ गया 3t²। तो वेलोसिटी आ गया 3t², और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए dv/dt भी चाहिए। तो dv/dt हमारा क्या हो जाएगा d/dt ऑफ 3t²। तो 3 बाहर निकला, d/dt ऑफ क्या होगा t²। तो ये क्या हो जाएगा 3t² का 2 × t 2 - 1, 3 2 कितना होगा 6, t के पावर 2 - 1 कितना 1, तो 6t। ये हमारा आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी dv/dt। तो ए नॉर्मल हमारा क्या होगा v²/r। तो v कितना है हमारा 3t² का a²/r कितना है हमारा 20, और डी ए टेंजेंशियल क्या होगा dv/dt, और dv/dt हमारा कितना निकला है बच्चों 60। अब यहाँ पे t का वैल्यू डालो। t का वैल्यू कह रहा है कि 2 सेकंड में। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 × 3 3 कितना हो जाएगा 9, और t के जगह पे 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या ऐसे रख लो 3 × t हमारा 2 सेकंड, t² कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर/r कितना 20। तो कितना हो जाएगा 144/20। ये an आ गया 144/20। उसी तरीके से ए टेंजेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल कितना हमारा हो गया 60। तो ये 6 कितना है हमारा 6, और टी हमारा कितना है 2, कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 12 मीटर/सेकंड²। तो ए रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा ए नेट। देखो टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है, √AT² + AN²। तो AT इसको सॉल्व करो 144/20 है, तो इसका जो वैल्यू होगा 72 ना, ये 7.2 मीटर/सेकंड। तो कितना हो जाएगा ए नॉर्मल, ये नॉर्मल हमारा हो गया AT कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस AN कितना है 72.2 का स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 14 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो कितना इसका आ जाएगा 14 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है डी, टिक लगा दोगे आप इस पर डी। फिर नेक्स्ट हमारा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा एक ही एक्सेलरेशन होता है, और वो होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो कहता है किसी पॉइंट पी पे, ये मैंने x माना और ये मैंने y माना, किसी पॉइंट पी पे ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये हमारा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट है r, मतलब क्या ओरिजिन से ये डिस्टेंस r, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के इससे ये एंगल थीटा। तो पोलर मतलब यही होता है, जो दिया रहेगा r, तो उस पॉइंट P का, उस पॉइंट का ओरिजिन से वो डिस्टेंस दे रखा है,
और थीटा जो है वो एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, कोई बात नहीं। अब देखो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, आर है ये, आर का जो हमारा यहाँ पे, अच्छा चलो कोई नहीं, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लग जाएगा, अंदर की ओर, ए एन। इस ए एन का दो कंपोनेंट होगा, ए एन जो हमारा ये है ए एन, इधर हमारा क्या है ए एन, और ये एंगल हमारा क्या है थीटा। ए एन का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा क्या, ए एन कॉस थीटा, और एक नीचे कंपोनेंट हो जाएगा ए एन साइन थीटा। तो इसी ए एन का एक कंपोनेंट हमारा होगा इधर ए एन कॉस थीटा, और इधर चला गया ए एन साइन थीटा। तो ए एन नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ए एन कॉस थीटा, डायरेक्शन किधर है माइनस आई, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, प्लस ए एन साइन थीटा किधर है माइनस जे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ए एन कॉमन लो, ये कितना आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। ए एन हमारा क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। तो ये माइनस भी निकाल दो बाहर, तो माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई माइनस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन। तो आप टिक लगा दोगे सी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ओर लाई करेगा। आप कंपोनेंट तोड़ दो, कंपोनेंट वाला क्वेश्चन था ये। अब मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट करता कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका दिया रहता, तब आप ए सी हमारा ए एन इधर होता, अब इस ए एन का कंपोनेंट तोड़ के ऐसे लिखते। यदि यहाँ दिया रहता तब ए एन हमारा इधर होता, तब फिर ए एन का कंपोनेंट लिख के तोड़ते। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है देख लोगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है एच सी वर्मा के सर्कुलर मोशन के में, पेज नंबर 1 और 2 में आप देखोगे। तो इस रेडियल का ये जो डायरेक्शन है इसकी बात वहाँ पे की गई है। अब हमारा नेक्स्ट है कि एन एनुलर रिंग विद इनर एंड आउटर रेडियस, एक एनुलर रिंग है इस तरीके से। एनुलर रिंग जो हमारा होता है वो इस तरीके से होते हैं, जो मोटा सा रिंग होता है कड़ा जैसा। तो इसका इनर डायमीटर हमारा दे रखा है कितना R1, और आउटर डायमीटर रेडियस कितना, सॉरी इनर रेडियस R1, और ये रेडियस हमारा क्या है R2। ये दो रेडियस हमारे दे रखे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये स्लिप, ये रोलिंग कर रहा है बिना स्लिपिंग का, रोल कर रहे हैं ये दोनों बिना स्लिपिंग के। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय टू पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट्स ऑफ रिंग। तो एक पार्टिकल मैंने मान लिया इनर पार्ट पे है इधर, एक पार्टिकल हमारा आउटर पार्ट पे है। तो कह रहा है कि यहाँ बताओ ये जो घूम रहे हैं ना रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, प्योर रोलिंग है ये। इसमें स्टैटिक इन नेचर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन हम यहाँ पे जल्दी काउंट नहीं करेंगे जब तो बात ना कहा जाए। तो अब यहाँ पे द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय टू पार्टिकल, तो यहाँ पे दो पार्टिकल का फोर्स कह रहा है। तो चलो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया इधर लग जाएगा A1, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन लग जाएगा सेंटर की ओर A2, नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय R1। अब V हमारा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू R ओमेगा, तो यहाँ पे हमारा ओमेगा स्क्वायर R1, और A2 हमारा क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय R2 या ओमेगा स्क्वायर R2। ये आ गया A1 A2। तो फोर्स हमारा क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे F1 हमारा क्या होगा M1 इंटू A1, A1 क्या है ओमेगा स्क्वायर R1, जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं। और F2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 इंटू A2, तो M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर R2। F1 बाई F2 का रेशियो कह रहा है, F1 बाई F2 हमारा क्या हो जाएगा M1 ओमेगा स्क्वायर R1 बाय M2 ओमेगा स्क्वायर R2। अब मास दोनों पार्टिकल का सेम दिया जा रहा है, मान लिया कि दोनों पार्टिकल का जो मास है वो सेम है, तो कह रहा है कि तो M1 और M2 कट जाएगा सेम मास की वजह से, ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो R1 बाय हमारा क्या हो गया R2। इसके भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है कि यहाँ पे मास दोनों का क्या है
सेम है। फिर हमारा 74 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर पार्टिकल मूविंग इन सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखो जब भी कोई सर्कुलर स्टेटमेंट इज फॉल्स कह रहा है यहाँ पे, तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर तो सेंटर की ओर ही लाई करेगा। यही आपने AC देखा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे बच्चों। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, तो जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की ओर ही लाई करेगा। तो ये पार्ट तो हमारा ट्रू हो गया, तो फॉल्स खोजना है बी पार्ट। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू सर्कल। तो एक्सेलरेशन वेक्टर सर्कल पे टेंजेंट कब होता है? एक जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो वहाँ पे दो एक्सेलरेशन होगा, एक एक्सेलरेशन सेंटर की ओर, दूसरा एक्सेलरेशन टेंजेंट टू सर्कल, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल तभी आएगा जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, और यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आएंगे जिसका नाम होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। वो हमेशा सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा, टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ नहीं होगा। ये हमारा हो गया फॉल्स। आगे तो हमको कुछ करना ही नहीं है, फॉल्स ही तो चूज करना था, टिक लगा दिया मैंने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच द कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। स्किड से बचने के लिए सर्कुलर ट्रैक पे सेफ वेलोसिटी हमारा क्या होता है, या मैक्सिमम, देखो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कह रहा है, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी। सर्कुलर ट्रैक पे क्या मिनिमम वेलोसिटी, रुक ही जाओ फिर, स्किड नहीं करोगे। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए, मिस्टेक है ये, जिसने ये प्रिंट किया है बुक को, तो यहाँ पे मिस्टेक है मैक्सिमम वेलोसिटी। यदि सर्कुलर ट्रैक पे मिनिमम वेलोसिटी कहेगा ताकि आप स्किड ना करो तो जीरो वेलोसिटी, रुक जाओ, कभी स्किड नहीं करोगे। मैक्सिमम वेलोसिटी करेगी जब चलोगे तो वी मैक्स हमारा क्या होता है सर्कुलर पाथ पे, यदि बैंक्ड नहीं किया हो तो म्यू आर जी, तो अंडर रूट म्यू कितना है हमारा 0.6, रेडियस कितना है 1.150, और जी का वैल्यू कैलकुलेशन के लिए 10 रखो। इसको सॉल्व करो तो अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन।